नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 14.1 के प्रश्न संख्या 5। दोस्तों, यदि आप भी चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 14.1 के प्रश्न संख्या 5 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। ठीक है, इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बटन निम्नलिखित था। ठीक है, और यहाँ पर हमें एक बटन बनाकर दिया गया है। उसमें ये कहा जा रहा है कि आमों की संख्या 50 से 52 है। कितने पेटियों में? 15 पेटियों में। फिर 53 से 55 आमों की जो संख्या है 110 पेटी में है। फिर 56 से 58 आमों की जो संख्या है 135 पेटियों में है। ठीक है, और 59 से 61 है जो आमों की संख्या है 115 है। उसी तरह से 62 से 64 जो आमों की संख्या है 25 पेटियों में है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है? तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो एक बटन दिया गया है, इस बटन के अनुसार हमें क्या करना है, आमों की माध्य संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, और हमें ये भी बताना है कि हमने माध्य निकालने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार की समस्या न हो। ठीक है, तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। और साथ में एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमें एक क्षैतिज के रूप में दिया गया है। ये बटन जो है क्षैतिज रूप में दिया गया है, हमें ऊर्ध्वाधर बना लेना है। ठीक है, और साथ में एक चीज़ का और विशेष ध्यान देना है कि यहाँ पर हमें 50 से 52, ठीक है, पहला आंकड़ा दिया है। फिर दूसरा आंकड़ा दिया है 53 से 55, लेकिन पहले जो है 50 से 52, तो फिर 52 से 55 होता था, फिर 55 से 58 होता था। जहाँ पर उच्च सीमा समाप्त होता था वहीं से निम्न सीमा स्टार्ट भी होता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अपवर्जी विधि दिया गया है। ठीक है, हमें क्या करना है, समावेशिक विधि में बनाना है। तो समावेशिक विधि में बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि निम्न सीमा में 0.5 को हम माइनस कर देते हैं और उच्च सीमा में 0.5 को प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट यहाँ पर जो है समावेशिक विधि में बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर अपवर्जी विधि में दिया गया है। ठीक है, तो आइए हम इसको पहले समावेशिक विधि में तोड़ लेते हैं, उसके बाद भी इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहला जो डाटा दिया गया है कितना है, तो 50 से क्या है, 52 है। ठीक है, और फिर दूसरा डाटा कितना है, तो 53 से 55 है। तो ये क्या है कि इसको हम इसमें 0.5 को माइनस कर देंगे। ठीक है, और इसमें 0.5 को जोड़ देंगे। इसमें जैसे ही आप 0.5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 49.5, और इसमें जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 52.5। ठीक है, उसी तरह से दूसरे आंकड़ा में हम क्या करेंगे कि 0.5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 52.5 और इसमें आ जाएगा 55.5। ठीक है, देखिए इसमें पहले था अपवर्जी विधि में, अब ये समावेशिक विधि में आ गया है। तो हमें क्या करना है कि डायरेक्ट यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो आइए इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 49.5। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये 49.5 है और यहाँ पर हो जाएगा 52.5। स्पष्ट है। फिर दूसरा वर्ग अंतराल हो जाएगा 52.5 से लेकर के 55.5 तक। ठीक है, फिर हो जाएगा 55.5 से हो जाएगा कितना, 58.5। फिर हो जाएगा यहाँ पर 58.5 से 61.5 और अंतिम हो जाएगा 61.5 से 64.5। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पेटियों की संख्या लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर पेटियों की संख्या है तो यहाँ पर पेटियों की संख्या लिख लेंगे। तो यहाँ पर है 15, फिर है 110, फिर है 135, फिर यहाँ पर है 115, 25। ठीक है, इस तरह से आंकड़ा हमें बुक में पहले से दे रखा है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो इसको हम वर्ग अंतराल बोलते हैं
और पेटियों की संख्या जो है इसको हम बारंबारता बोलते हैं और बारंबारता को हमेशा एफ से दिखाते हैं। ठीक है, उसी तरह से मध्य बिंदु को हम एक्स बोलते हैं। अब एक्स के मान को हम निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा कि एक्स के मान को निकालने के लिए निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बटा 2 करते हैं। ठीक है, कौन सी निम्न सीमा? तो यहाँ पर है निम्न सीमा और यहाँ पर है उच्च सीमा। जैसे कि आप 49.5 जोड़ 52.5 बट्टा में 2 करते हैं। ठीक है, तो देखिए 5 5 10 के यहाँ पर 0 हो जाएगा, 9 और 2 11, 1 12 के 2 हो जाएगा और 5 4 9 1 10। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 102 और जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 5 10, 2 1 कम 2 51 आ जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 49.5 से लेकर के 52.5 तक का जो मध्य बिंदु आया है कितना आया है? तो आया है 51। ठीक है, चलिए इसी तरह से हम क्या करेंगे कि इसके भी निम्न और उच्च सीमा को दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 54। आप चाहे तो करके देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में 2 मध्य बिंदु निकल गया है। ठीक है, तो विशेष हमें सभी को गुणा भाग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इन्हीं 2 मान से और अगला मान भी निकाल लेंगे। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 51 है तो 51 के बाद आया 54, तो इन दोनों में कितना इंक्रीमेंट हुआ है? तो यहाँ पर 3 इंक्रीमेंट हुआ है। तो इसी तरह से 3 3 और बढ़ते चला जाएगा। जैसे कि यहाँ 54 है तो यहाँ पर हो जाएगा 57, फिर हो जाएगा 60, फिर हो जाएगा 63। स्पष्ट है? चलिए ध्यान दीजिएगा कि मध्य बिंदु x का पूरा मान निकल गया है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे u का मान। u बराबर क्या होता है? x माइनस ए बट्टा एच। ये फार्मूला होता है। आप चाहे तो इन फार्मूला पर मान को बैठा करके u का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको यहाँ पे एक ट्रिक दे रहे हैं कि यहाँ पर जो मिड पॉइंट है, ठीक है, इस मिड पॉइंट के बीच में एक कल्पित मान मान लेना है जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि 57 को हमने ए मान लिया है जिसको हम लोग कल्पित मान कहते हैं और ए के सामने जो यू का मान होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और इसके ऊपर में हम माइनस ले लेंगे और इसके नीचे में प्लस ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पर -1 हो गया, फिर यहाँ पर -2 हो गया। ठीक है, और 0 यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 1 और प्लस में हो जाएगा 2। ये ट्रिक है। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हमें यू का ही मान निकल गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि एफ यू का मान निकालेंगे। तो एफ यू के मान को निकालने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ एफ इंटू यू है। ठीक है, मतलब ये है कि हम यहाँ पर एफ वाले जो कॉलम है और यहाँ पर यू वाले जो कॉलम है इन सभी को क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो यहाँ पर हमें एफ यू का मान आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 15 से गुना करेंगे -2 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस आ जाएगा 30। ठीक है, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 110 में हम गुना करेंगे -1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा -110। फिर 135 में हम 0 से गुना करेंगे, इस तरह से यहाँ पर 0 हो जाएगा। 115 में गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर 115 आ जाएगा और 25 में गुना करेंगे 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 50। स्पष्ट है? ये सभी प्लस में है। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर हम सिग्मा एफ और सिग्मा एफ यू का मान निकालते हैं। सिग्मा एफ का मतलब ये हुआ कि एफ के जितने भी मान है, ठीक है, इन सभी मानों को जोड़ देना। क्यों? क्योंकि सिग्मा का मतलब होता है योग। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इन सभी को जोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ पर 15, 110, 135, 115 और 25। ठीक है, इन सभी को जब आप जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पर आ जाएगा 400। स्पष्ट है? चलिए अब क्या करेंगे, हम एफ यू को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ यू, और जब इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 भाग है। ठीक है, एक प्लस वाले हैं और एक माइनस वाले हैं। तो सबसे पहले हम प्लस वाले को एक साथ कर देंगे और माइनस वाले को एक साथ कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर माइनस में 30 है और माइनस में 110 है, तो यहाँ पर कितना जाएगा? माइनस में 140। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 115 प्लस में फिर 50 प्लस में। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 165 आ जाएगा, तो प्लस में आ जाएगा 165। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? दोनों को माइनस कर देंगे, यानी कि 165 में से 140 को माइनस कर देंगे। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर 25 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 25। स्पष्ट है? चलिए अब दोस्तों क्या करना है कि यहाँ पर हमें लिखेंगे, चूंकि माध्य यानी कि माध्य को हम लोग x बार से दिखाते हैं, बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ यू बट्टा सिग्मा एफ, गुने कर देते हैं h। अब यहाँ पर सभी मान हमें दिया गया है। जैसे कि
सिग्मा एफ का मान दिया गया है, सिग्मा एफ यू का मान दिया गया है, और एच, ध्यान दीजिएगा कि एच क्या होता है। एच यहाँ पर देखिए जो वर्ग अंतराल की लंबाई होता है वो मेरा एच होता है। जैसे कि 49.5 से 52.5 है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है वो मेरा एच होता है। ठीक है, तो आप दोनों के बीच के अंतर को जब आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं, मान को बैठा लेते हैं। तो ए का मान कितना है, तो ए का मान यहाँ पर कल्पित मान है। ठीक है, यानी कि ए का मान यहाँ पर है 57। ठीक है, कितना है, 57 है। तो यहाँ पर लिख देंगे 57 प्लस सिग्मा एफ यू का मान कितना है, तो 25 है, और बट्टा में सिग्मा एफ का मान है 400 गुने एच। एच का मान कितना है, तो यही वर्ग अंतराल की लंबाई जो कि 3 है। ठीक है, चलिए 25 जो है 400 कटेगा 16 बार में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 1 में गुना कर देंगे 3 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 57 प्लस 3/16। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमें 2 रास्ते हैं। एक तो यहाँ पर 1 ले करके भिन्न के जोड़ कर दें, या फिर डायरेक्ट इसको हम भाग करके 57 को ऐड कर दें। ठीक है, जैसे कि 57 प्लस, और जब यहाँ पर भाग देंगे तो आपको आ जाएगा 0.1875। ठीक है, इस तरह से 57 में हम 0.1875 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कर लेंगे तो कितना जाएगा, देखिए 57.1875। देखिए 57.1875 है। ठीक है, आप चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 57.19। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर 75 न है, तो 75 को यहाँ पर 5 से 12 7 है, तो इस 7 को हटा करके हम बगल में 1 को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 8 है तो 9 हो जाएगा, 2 अंक जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास में कितना गया, 57.19। ये मान किसका है, माध्य का है, तो यहाँ पर लिखेंगे माध्य यानी कि x बार बराबर 57.19। ठीक है, चलिए तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, साथ में हमें ये भी बताना है कि आप जो है इसको माध्य निकालने के लिए किस विधि का उपयोग किया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पग विचलन विधि का उपयोग किया है। तो आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः यह पग विचलन विधि है। ठीक है, हमने किसका प्रयोग किया है, पग विचलन विधि का प्रयोग किया है। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।